यस आईपी स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था टाइप कास्टिंग। आज हम टाइप कास्टिंग के कुछ फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं टाइप कास्टिंग के, कन्वर्जन फंक्शंस, और टाइप कास्टिंग इश्यूज क्या होते हैं, और वर्किंग विद मैथ्स मॉड्यूल्स। थोड़ा सा आपको इसके बारे में आज बता देती हूँ। देखिए, कुछ कन्वर्जन फंक्शंस हैं टाइप कास्टिंग के लिए। आप कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं, लाइक इंटीजर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप INT मेथड यूज कर सकते हैं। इस तरह से टाइप कास्टिंग में आप क्या करते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर आप टाइप लिखते हैं वहां वो डेटा टाइप होता है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर वो एक्सप्रेशन होती है जिसको आपको कन्वर्ट करना है आउटसाइड की टाइप में। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। सपोज मुझे इंटीजर टाइप में फोर्स कर रही हूं मैं मुझे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है किसको, अंदर वाली एक्सप्रेशन को, और अंदर वाली एक्सप्रेशन है मेरी पॉइंट्स में। ठीक है, ये फ्लोट टाइप की एक्सप्रेशन है और मैं इसको फोर्स कर रही हूँ इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे पाइथन में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये इस तरह से रिटर्न करेगा, मींस इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको ऐसे रिटर्न कर देगा। सपोज आप एक स्ट्रिंग है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन हमने उसको क्योर्ट्स को यूज करके हमने उसको स्ट्रिंग बना दिया था, तो हम उसको इंटीजर मेथड से क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रखी थी, स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग सेव की हुई थी, तो उसको हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटीजर बना के इसको रिटर्न कर देगा। सेम बिल्कुल इसी तरह से है फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल वैल्यूज। अब ये बूलियन वैल्यूज क्या है, ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर देंगे बूल वैल्यूज। बूल 0 विल गिव फॉल्स एंड बूल 1 विल गिव ट्रू। अब देखिए, आपने बूल किया है किसको, 0.0 को। अब आपको पता है 0.0 है या 0 है, तो ये हमारी इनकी जो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। तो इसको जब बूल में रिटर्न करेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो 3 है, इसके बूलियन वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बूलियन वैल्यू में भी किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होगी, जो मैंने उस दिन आपको रूल्स बताए थे, और उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होंगी। अब देखिए, इसके बाद आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है टाइप कास्टिंग इश्यूज का। समटाइम क्या होता है, टाइप कास्टिंग इश्यूज होते हैं। अब ये टाइप कास्टिंग इश्यूज क्या होते हैं, अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग टाइप में किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ शॉर्ट से लॉन्ग का मतलब है इंटीजर हमारी शॉर्ट टाइप होती है और फ्लोट हमारी लॉन्ग टाइप होती है। तो जब आप शॉर्ट से लॉन्ग में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब आप लॉन्ग से शॉर्ट में करते हैं तो प्रिसीजन पॉइंट जो है उसकी प्रॉब्लम आती है, समटाइम वो स्किप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि यहां अगर मैंने इसको 7.8 को फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो जो प्रिसीजन पॉइंट था 8, उसने उसको क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो कुछ इस तरह की टाइप कास्टिंग इश्यूज होते हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है कि हम इस तरह से कुछ हमारा रिजल्ट जो है, थोड़ी बहुत हमारे नंबर्स हैं वो हमारे स्किप हो सकते हैं इस केस में। उसके बाद आपको ये छोटा सा एक एग्जांपल गिवन है, जस्ट बूलियन टाइप की एक्सप्रेशंस हैं, यू कैन इवेलुएट योरसेल्फ, बहुत इजी है। सपोज सेकंड वाली एक्सप्रेशन है 2 नॉट इक्वल टू 4, तो देखिए 2 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 2 4 के इक्वल नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 2 + 5, 6 + 6, ये क्या है, 2 और 5 को आप ऐड करें और फिर 6 + 6 दिया हुआ है। बस, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिंपल आप इसको देखें। तो इन्होंने सिर्फ आपसे यहाँ ये पूछा है कि बूलियन टाइप की एक्सप्रेशन कौन सी है, जस्ट आपको वो बताना है। तो ये कोई बूलियन टाइप की एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी कोई बूलियन टाइप की एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ बूलियन टाइप की एक्सप्रेशंस हैं 1, 2, 4, ठीक है, जहां आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, या फिर ये 6 वाली, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल टू। तो बूलियन टाइप की एक्सप्रेशंस आपको बतानी है। ठीक है, फिर देखिए
यहाँ है राइट बुलियन एक्सप्रेशन इन पाइथन फॉर दीज कंडीशंस। अब x इज अ फैक्टर ऑफ y, x जो है एक फैक्टर है y का, दैट इज x डिवाइड्स इवनली इनटू y, मतलब कि x को आपने डिवाइड करना है y से, तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन टाइप करनी है, ठीक है। तो जब x को y से डिवाइड करेंगे, मतलब कि इवनली, मतलब जब ये रिटर्न कर रहा है 0, तो आप क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं x mod y इक्वल टू 0। ये कब ट्रू रिटर्न करेगी, जब इसका रिमाइंडर 0 होगा, तब ये इसको कंपेयर करेगा इस 0 वैल्यू से, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू रिटर्न कर देगी। इसी तरह से एज इज एटलीस्ट 18 एंड स्टेट इक्वल्स गोवा, मतलब कि कंडीशन है एज जो है कम से कम 18 होनी चाहिए और उससे ऊपर भी हो सकती है, और स्टेट जो है गोवा होनी चाहिए, गोवा के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए, और बीच में एक कंडीशन हमें जो लॉजिकल ऑपरेटर दिया वो एंड दिया है। इसके बाद देखिए यहां हमने इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन टाइप की, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्योंकि इन्होंने कहा एटलीस्ट 18, अबव 18 भी तो हो सकती है, तो इक्वल टू हमें साथ में लगाना पड़ेगा। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर स्टेट इक्वल टू गोवा, तो दोनों कंडीशंस को हमने एंड ऑपरेटर से ज्वाइन कर दिया। सिंपल। द स्ट्रिंग नेम इज नॉट निर्मा। अब इस तरह का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, देखिए 2 इज नॉट इक्वल टू 4, सिंपल बिल्कुल वैसी है। तो नेम इज नॉट इक्वल टू निर्मा, तो नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोटबुक में रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। फिर 21 एग्जाम्पल, मैं ये 21 एग्जाम्पल आपको नहीं कराऊंगी, आप खुद करेंगे सारा ही, अगर मैं बताऊंगी तो आप क्या करेंगे। फिर देखिए वर्किंग विद मैथ्स मॉड्यूल्स, यू नो मैथ्स मॉड्यूल अगर हम यूज करना चाहें पाइथन में तो यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, जब भी आप मैथ्स मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो आपको पाइथन में स्क्रिप्ट मोड में या फिर आप इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तो आपको जस्ट एक स्टेटमेंट टाइप करनी है, इंपोर्ट मैथ्स। तो इंपोर्ट मैथ्स करते ही वो मॉड्यूल, वो लाइब्रेरी जो है आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, और उस लाइब्रेरी के जितने भी मेथड्स हैं उनको अब आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। और इनको यूज कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, मैथ फंक्शन यूज करना है, मैथ लाइब्रेरी यूज करनी है, और डॉट के साथ उसका फंक्शन, जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैथ्स मॉड्यूल में है, सील फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये फेप्स फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, ये बहुत सारे फंक्शंस है, पावर है, साइन, कोस, टेंजेंट, डिग्री, रेडियंस, ठीक है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको आप अपनी मैथ्स मॉड्यूल की हेल्प से इस तरह से, जैसे ये आपको थर्ड कॉलम में डिफरेंट टाइप से एग्जांपल्स दिए हुए हैं हर फंक्शन के, तो इस तरह से आप यूज करके इन मैथ्स फंक्शंस को भी यूज करके देख सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे फंक्शंस ऐसा नहीं है कि सिलेबस में है, जस्ट आपको बताया है कि ये फंक्शंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस लाइक पावर है, लाइक फ्लोर है, एक्सपोनेंशियल है, स्क्वायर रूट है, सील फंक्शन है, आप जस्ट इनको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी बहुत ज्यादा फंक्शंस को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप इस तरह से maths.py फंक्शन है, पाई यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये वैलिड, अब देखिए इन्हीं फंक्शंस के बाद आपको बताया जा रहा है कि वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं। तो ये जितनी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आपको दी हैं ये सारी की सारी वैलिड एक्सप्रेशंस हैं। पहले वेरिएबल्स की वैल्यूज पहले असाइन कर दी गई हैं। अब आप जैसे कि maths.pow पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन है, कॉमा, फिर इतने से इसको रेज टू पावर कर देगा। पहले a डिवाइड करेगा b से, a को डिवाइड करेगा b से, फिर उसकी रेज टू पावर 3.5 बन जाएगी, ठीक है। तो ये वैलिड एक्सप्रेशंस हैं। आपको इनवैलिड एक्सप्रेशंस भी दी हैं। देखिए इनवैलिड एक्सप्रेशंस के रीजन भी यहाँ दिए हुए हैं। x प्लस मल्टीप्लाई r, अब ये क्या है, x प्लस मल्टीप्लाई r, टू ऑपरेंड्स के बीच में एक ही ऑपरेटर होना चाहिए, यहाँ पे टू ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो ये इनवैलिड है। फिर देखिए ऑपरेटर मिसिंग है यहाँ पे q और a के बीच में, q और a के बीच में इस ब्रैकेट से पहले कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए, वो मिसिंग है। फिर है maths.pow 0 रेज टू पावर -1, तो ये जो है बेस हमेशा 0, बेस इज इक्वल टू 0, देन एक्सपोनेंशियल शुड नॉट बी क्या है, लेस देन -1। बेस अगर 0 है तो -1 नहीं होना चाहिए उसकी रेज टू पावर, ठीक है, लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए।
या 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये भी इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ये कुछ मैथ्स के रूल होते हैं, तो आप जस्ट इनको गो थ्रू हो जाइए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वैलिड होती हैं और कौन सी इनवैलिड होती हैं। मैथ्स डॉट लॉग है, अब देखिए मैथ्स डॉट लॉग में क्या दिया है इन्होंने, -3 लिया है यहाँ, तो आप ये इनवैलिड क्यों है, इन्होंने बताया कि लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, मतलब एक नेगेटिव नंबर जो होता है ना उसका लॉगरिथम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए थी, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम आपको आज बताएंगे कि पाइथन में अगर आप कोई मैथ्स की एक्सप्रेशन है उसको पाइथन की स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, वैलिड पाइथन स्टेटमेंट कैसे टाइप करें। ध्यान देना बेटा, फर्स्ट एक्सप्रेशन बता रही हूँ, बाकी को आप फंक्शंस को यूज करके खुद कर सकते हैं, एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, एक समझा देती हूँ। फर्स्ट है, देखिए स्क्वायर रूट है, कंप्लीट एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट गिवन है, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर आप इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, आप इसको a मल्टीप्लाई a टाइप करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर b मल्टीप्लाई b करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हमें मिल जाएगा इसका, और c मल्टीप्लाई c करेंगे तो इसका भी हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम जब पाइथन में स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे तो इस तरह से कोई हमारे पास मेथड नहीं होता किसी भी स्टेटमेंट को टाइप करने का, हमें उसको किस तरह से टाइप करना होता है, हमें इस फॉर्म में, अभी जैसे मैंने आपको बताया इस फॉर्म में टाइप करना है। लेकिन अब इस आउटर स्क्वायर रूट का क्या करें, जो ये स्क्वायर रूट हमें गिवन है बाहर की तरफ, इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, मैथ्स का एक स्क्वायर रूट मेथड है उसको यूज कर लेंगे। इस स्क्वायर रूट की जगह हम इस मेथड को यूज कर लेंगे और अंदर वाली जो स्टेटमेंट थी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन थी उसको हमने इस तरह से कंप्लीट सॉल्व करके यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड वाला है, सेकंड में क्या करेंगे, सिंपल इसको 1 बाय 1 डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हुए आपने टाइप करना है 2 माइनस वाई ई। y तो हमारा वेरिएबल है, बट ये स्मॉल e जहां पे होता है ना इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल किसकी, एक्सपोनेंशियल क्या है 2y, तो जब ये e है तो इसकी जगह आपने क्या करना है, सिंपल मैथ्स डॉट exp हमारा एक्सपोनेंशियल मेथड होता है, तो 2 माइनस वाई। अब दोनों के बीच में यहां तो ऑपरेटर नहीं है, मैथ्स की एक्सप्रेशन में तो हमें पता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में जब ऑपरेटर नहीं होता है तो हम वहां पे डिफॉल्ट ऑपरेटर अज्यूम करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन का अज्यूम करते हैं। तो y मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम इसको पाइथन में बिना ऑपरेटर को यूज किए टाइप नहीं कर सकते, वहां एरर आ जाएगी, तो हमें यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज करना है। फिर है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में हम क्या कर रहे हैं, 2 रेज टू पावर 2y। अब 2 और y के बीच में भी हमें मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा, तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बन रही है, 2 माइनस वाई मल्टीप्लाई मैथ्स डॉट एक्सपोनेंशियल, हमने मेथड यूज किया, फंक्शन यूज किया मैथ लाइब्रेरी का, फिर 2 मल्टीप्लाई वाई, क्योंकि ये जो 2y है ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ही पार्ट है तो हमने इसको ब्रैकेट में डाला, फिर प्लस एज इट इज, फिर 4 और y, 4 मल्टीप्लाई वाई बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारी एक्सप्रेशन बन गई जो हम किसी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बाकी की जो एक्सप्रेशंस हैं इनको खुद लिखने की कोशिश करना। एक और चीज बता देती हूँ, ये जो होता है ना ये इसको वैसे तो हम मोड बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो आपकी पाइथन है, पाइथन में इस एक्सप्रेशन के लिए हम फैब्स फंक्शन यूज करते हैं एब्सोल्यूट के लिए, ये फैब्स मेथड है आपका, ठीक है, आप फैब्स मेथड इसका यूज कर सकते हैं। बाकियों के मेथड्स आपको ऊपर लिस्ट में भी दिए हुए हैं, तो आप इजीली इन एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए पाइथन में। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स की एरर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज तक के लिए इतना ही।